सब्र करो अभी मेहनत जारी है। सब्र करो अभी मेहनत जारी है। वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। अब तेरी बारी है। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व ताला व बरकातहू। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बखैर वाफियत होंगे। तो आज की इस बम्फर से बम्फर क्लास में हम लोग क्लास 10th के उर्दू दरक्षा किताब के सबक नंबर 15वां, जिसका नाम मौलवी सैयद मकबूल अहमद सिमदानी के नाम है, उसी के बारे में एकदम पूरा उनका नोट्स देखने वाले हैं और बिल्कुल मज़ेदार तरीके से पूरे पाठ को हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। इसके तमाम सवालात और जवाबात पर फोकस करने वाले हैं। आज लाइव क्लास चला है, पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट हुआ है। अगर उसको नहीं देखे होंगे तो लाइव सेक्शन में जा करके आप पूरे वीडियो को देखिए, एकदम आपको मज़ा आएगा और बहुत ज़्यादा आपको इल्म मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर जाकर देखेंगे। यहाँ से देख सकते हैं मकतूब निगार, यानी जो ये जो मकतूब है, जो ख़त है, जिसका नाम सैयद मकबूल अहमद सिमदानी के नाम है। ठीक है, सैयद मकबूल अहमद सिमदानी के नाम, उसके मुसन्निफ है मेहदी अफादी। कौन है? मेहदी अफादी इनके मुसन्निफ है। ठीक है, मकतूब निगार यानी राइटर हैं मेहदी अफादी। ठीक है, इनका असल नाम जो है वो है मेहदी हसन। क्या नाम है? असल नाम है मेहदी हसन, लेकिन मेहदी अफादी के नाम से ये मशहूर हुए हैं। ठीक है, इनकी जो पैदाइश हुई है वो 1828 ईस्वी में गोरखपुर, जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश जो कि यूपी में पड़ता है, वहीं पर इनकी पैदाइश हुई थी। कब हुई थी? 1828 ईस्वी में। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छा, दिक्कत होने ही नहीं देंगे। इनकी पैदाइश हुई थी 1828 ईस्वी में। अब देखिएगा, मेहदी अफादी का ताल्लुक जो था मुअज़्ज़ज़ सयूख घराने से था, यानी बहुत ही बड़े शेख घराने से इनका ताल्लुक था। मेहदी अफादी के जो वालिद साहब थे इंतहाई मजहबी आदमी थे। ठीक है, इनके जो वालिद साहब थे एकदम बहुत ज़्यादा ये मजहबी आदमी थे, दीनदार आदमी थे। अलबत्ता यानी लेकिन, अलबत्ता का मतलब लेकिन, पेशे के एतबार से कोर्ट इंस्पेक्टर पुलिस थे। क्या बात हो रही है? ये जो वालिद साहब थे मजहबी आदमी थे, दीनी आदमी थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो पेशे के एतबार से उस तरीके से क्या थे? तो कोर्ट इंस्पेक्टर पुलिस थे। कोई दिक्कत? चलिए, मेहदी अफादी जो थे उनकी इब्तदाई तालीम जो हुई थी घर पर हुई थी। वो उर्दू के अलावा अंग्रेजी और फारसी में महारत हासिल किए थे। बस समझ आ रही है? ये जो मेहदी अफादी थे घर पर ही तालीम हासिल किए थे। ठीक है, और उर्दू के अलावा क्या क्या जानते थे? तो अंग्रेजी और जो फारसी था इसमें इनका महारत हासिल था। पूरी तरीके से महारत हासिल किए थे, इस पे कमांड कर लिए थे। बात समझ आ रही है? चलिए, उर्दू और फारसी को, अंग्रेजी और फारसी को जानते थे, उर्दू के अलावा अंग्रेजी और फारसी को। और जो मिर्जा गालिब थे, मिर्जा गालिब, वो उर्दू और फारसी जानते थे। क्या जानते थे? उर्दू और फारसी जानते थे। ठीक है, और शहबाज क्या जानते थे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, शहबाज को किस जबान में महारत हासिल है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, मेहदी अफादी जो थे इनकी 3 शादियां हुई। तीसरी बेगम जो थी उनका नाम था अजीमुन्निसा, जो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी जो मेहदी अफादी थे इनकी 3 शादियां हुई थी, 3 शादी किए थे, जिसमें तीसरी इनकी बीवी का नाम था अजीमुन्निसा। ठीक है, जो कि बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी। एग्जाम में पूछता है कि बेगम मेहदी के नाम से कौन सी बेगम मशहूर थी, तो वो थी अजीमुन्निसा। या इस तरीके से पूछता है कि अजीमुन्निसा किस नाम से मशहूर थी, तो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी। अगर मेहदी की बेगम है तो बेगम मेहदी से नाम मशहूर होगी। हाँ, चलिए, तो बहुत अच्छा, आगे देखिएगा। मेहदी हुस्न इश्क के मौजू पर ज्यादा लिखा करते थे। ये हुस्न इश्क पे ज्यादा ध्यान दिया करते थे। ठीक है, यानी प्यार और मोहब्बत पर, उस तरीके से जो हुस्न होता है, खूबसूरती होता है, और इश्क मोहब्बत जो होता है, उस मौजू पर ये बहुत ज्यादा ध्यान दिया करते थे। इसीलिए उन्होंने एक मजमून ब उन्वान लिखा, यानी एक उन्वान से लिखा जिसका नाम है फलसफे हुस्न इश्क, यूनानियों के नुक्ते नज़र से इसके नाम से मरतब कर दिए, लिख दिए। उनका नाम क्या था? फलसफे हुस्न इश्क, यूनानियों के नुक्ते नज़र से। एकदम पूरी तरीके से आप कॉपी निकाल लेंगे, कलम निकाल लेंगे और बिल्कुल मजेदार तरीके से आप लिखते जाएंगे। ठीक है, देखिए, ये सब मुख्तसर तरीन सवाल आ गया। अब यहाँ से सवाल जवाब करेंगे, दम ध्यान से करेंगे, बहुत ही कम समय में करेंगे। देखिएगा, पहला सवाल है मेहदी अफादी कब और कहाँ पैदा हुए? इसका सही जवाब आ जाएगा। देखिएगा, गोरख
पूर्व कब हुए थे? तो 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। कहाँ हुई थी? तो गोरखपुर यूपी में हुई थी। मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की? तो उन्होंने 3 शादियां की। कोई बात, कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छा। इन्होंने 3 शादियां की। मेहदी अफादी जो थे उर्दू के अलावा किन किन जबान में महारत हासिल किए थे? तो वो थे अंग्रेजी और फारसी। ठीक है, अंग्रेजी और फारसी में ये महारत हासिल किए थे। चलिए आगे देखेंगे। 14 नंबर सवाल एकदम पूरे अच्छे तरीके से मजेदार तरीके से देखेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने सभी दोस्तों में एकदम फैला देंगे, एकदम आग की तरफ फैला देंगे ना पूरा। ठीक है, आग की तरफ फैलाइए ताकि 2026 आते आते एग्जाम, बोर्ड जो एग्जाम है वो आते आते सभी के पास हमारा वीडियो पहुंच जाए और सभी लोग इसकी तैयारी करें, एकदम मजेदार तरीके से तैयारी करके उर्दू का टॉपर बने। इतने एकदम विधवत तरीके से पढ़ा जा रहा है, इतने आसान से आसान जबान में कि पूरी तरीके से किसी की बस की बात उतनी नहीं है। आगे देखिएगा, मेहदी अफादी की बेगम का नाम क्या था और किस नाम से मशहूर थी? तो वो अजीमुन्निसा नाम था उनका, जो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी। ठीक है, चलिए 5वां नंबर सवाल है कि मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? तो मेहदी अफादी का असल नाम है मेहदी हसन। क्या नाम है? मेहदी हसन इनके असल नाम है। ठीक है, इनकी पैदाइश हुई थी गोरखपुर में। ठीक है, चलिए अब देखेंगे मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात पे ध्यान देंगे। सबसे पहले मुख्तसर सवालात में है कि मकतूब की तारीफ कीजिए, यानी जो मकतूब है, खतूत है, उसके बारे में बताना है। तो आपको मालूम ही होगा, एकदम लाइन एक्सप्लेन करते हुए इसके बारे में पूरा बताए हैं, माना और मीनिंग के साथ। अगर नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं और प्ले लिस्ट में जाने के बाद वहाँ पे क्लास 10th उर्दू लिखा होगा, उसको क्लिक करके आप पूरा वीडियो देखिए। बस समझ आ रही है ना? पूरा वीडियो देखिए ताकि एकदम लाइन एक्सप्लेन करते हुए बताया गया, तो लाइन एक्सप्लेन करते आपको समझ में आ जाए। इतने अच्छे तरीके से बताया कि तलबा से ज़्यादा हमारे वीडियो को उस्ताद पसंद करते हैं। जो उस्ताद होते हैं वो पसंद करते हैं, हमको मालूम चलता है, बहुत अच्छे तरीके से मालूम चलता है। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप से जुड़े हुए सब लोग हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे और जज़ाए खैर अता फरमाए। ठीक है, आप सब लोग भी दुआ करें हमारे लिए, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सभी लोगों को कामयाब बनाए और पूरी तरीके से वो चीज़ अता करे जिस चीज़ का आप मुस्तहिक हैं। ठीक है, अब देखिए, मकतूब निगारी या खतूत निगारी खैरियत और एक दूसरे के साथ तबदले ख्यालात का एक मुवस्सर और रवायती जरिया है। ठीक है, जो मकतूब निगारी है या खतूत निगारी है, ये खैरियत और एक दूसरे का जो तबदले ख्यालात होता है, यानी ख्याल का तबदला होता है, उसके लिए एक मुवस्सर और बहुत ही अच्छा एक जरिया है। दूसरे अल्फाज में कहें तो खतूत के जरिए एक दूसरे की खैरियत से वाकिफ होना और ख्यालात का तबादला करना खतूत निगारी या मकतूब निगारी कहलाता है। उसी को बताया गया है। खतूत जो होते हैं बिल्कुल ज़ाती नौइयत के होते हैं। ठीक है, ज़ाती नौइयत के होते हैं, ज़ात के ऊपर होते हैं, क्योंकि उसमें लिखने वाला अक्सर अपने दिली जज्बात की तर्जुमानी करता है और अपने जज्बात को खतूत के बैसाखी के सहारे मुखातिब तक पहुंचाने की कोशिश करता है। ठीक है, जो मुखातिब है पूरी तरीके से जिसके पास खत लिखना है उसके पास पहुंचाने की कोशिश करता है अपनी दिल की बातों को। मकतूब निगार अपने अहवालों कवायद के साथ साथ अपनी रवायात और अपनी माशरती और असरी हसियात तक उसमें मुक़य्यद कर लेता है, तमाम बातों को लिख लेता है। ठीक है, मकतूब निगार अपने हाल, अपने पूरी तरीके से कवायद जो भी उसका काम होता है, उसके साथ साथ अपने सारी चीज़ों को, माशरा की बातें, पूरी तरीके से असली जो हसियात होती है, ज़िंदगी की जो पहलू होती है, तमाम बातों को उसमें मुक़य्यद कर लेता है। किसमें? तो खतूत में। ठीक है, खतूत में कर लेता है, जो बाद में एक दस्तावेज़ की शक्ल में पूरी तरीके से महफूज हो जाते हैं, एक दस्तावेज़ की शक्ल में तैयार हो जाते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखेंगे, मेहदी अफादी के बारे में 5 जुमले लिखना है। मेहदी अफादी के बारे में बताना है 5 जुमले। तो मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन, उनकी पैदाइश 1828 ईस्वी में गोरखपुर में हुई। उनका ताल्लुक एक मुआज़्ज़ज़ घराने से था, यानी बहुत अच्छे घराने से था। उनके वालिद इंतहाई मजहबी आदमी थे। मेहदी अफादी ने उर्दू के साथ साथ अंग्रेज़ी और फारसी में भी महारत हासिल की। मेहदी अफादी अपने मज़ामीन में रोशन ख्याली का तस्वुर फराहिम करते हैं, उसके साथ ही उनमें जज्बात और एहसासात की कैफियत भी बेपनाह हैं। मेहदी अफादी के तस्वुरात तज़दाद का शिकार मालूम होते हैं। एक तरफ तो रोमानी तहरीक का असर उनके जहन पे पड़ा, तो दूसरी तरफ उससे इख्तलाफ की नौयत भी उभरती है। ठीक है, ये मेहदी अफादी के बारे में 5 जुमला है। ठीक है,
चलिए आगे देखेंगे तीसरा नंबर सवाल कि मेहदी अफादी ने अपने खत में किसको मुखातिब किया और क्या कहना चाहते हैं। तो मेहदी अफादी जो अपने खत लिखते हैं उसमें अपने दोस्त मौलवी सैयद मकबूल अहमद सिमदानी को मुखातिब करते हैं। उस खत में उन्होंने वाजी करने की कोशिश की है कि उम्र के इस मरहले पर जबकि दोनों हाजी हुए जाते हैं, कुछ बातें जो दायरा लायक एतराफ़ है उसके सताइश जरूरी है। ठीक है, यानी उसको एक्सेप्ट करना, उस तरीके से स्वीकार करना, उसको मानना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि इंसान की एक उम्र होती है जब वो काफ़ी चाको चौबंद होता है, जवान होता है पूरी तरीके से, मगर कुछ तो हालात के तकाजे और कुछ गुजरते हुए वक्त के साथ साथ उसके जिस्म में ताकत, जिस्म की जो ताकत होती है और उसकी तेजी से गिरती हुई हालत में होती है। ठीक है, यानी पूरी तरीके से बूढ़ा बनते जाता है। उसके शरीर जितने भी है, उसके जिस्म की जितनी भी ताकत है वो पूरी तरीके से कमजोर होती हुई दिखाई देने पड़ती है। अपने शरीक सफर के बारे में कहते हैं कि जिन्होंने उन्हें दाम उल्फत में गिरफ्तार किया था वो आज भी शाया की तरह साथ हैं और अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हुए हैं। ठीक है, उसी तरीके से बता रहे हैं, कोई ज़्यादा बातें नहीं है। अब देखिए यहाँ से वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है कि दर्ज झेल मुहावरा का माना बताइए। पहला है ज़ेरो ज़बर होना, दूसरा है आंख दिखाना, तीसरा है हथेली पे सरसों जमाना। याद रखिएगा, कोई भी इसका माना बताता है तो एक एक बताता है, हम दो बता रहे हैं, आपको एकदम पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। दोनों में से कोई एक याद कर लीजिएगा, आप जाके एग्जाम में जाके लिख लीजिएगा, फुल का फुल मार्क्स मिलेगा। ज़ेरो ज़बर होना इसका मतलब होता है उलट पुलट होना। क्या होना? उलट पुलट होना या तबाह परेशान होना। ठीक है, परेशान होना, तबाह होना। आंख दिखाना इसका मतलब कि गुस्सा जाहिर करना या डांट डपट करना। आंख दिखाना यानी गुस्सा जाहिर करना यानी डांट डपट करना। ठीक है, हथेली पे सरसों जमाना, नामुमकिन को मुमकिन बनाना। जो नामुमकिन काम है, इम्पॉसिबल काम है, उसको पॉसिबल बनाना, फौरन काम कर देना। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर सवाल और लास्ट सवाल है, इसके बाद कोई सवाल नहीं है, ये पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। पूछ रहा है कि दर्ज झेल अल्फाज के अजदाद बनाइए। अजदाद समझते हैं? अजदाद का मतलब होता है जिद। क्या होता है? जिद। ये जिद जो होता है, अजदाद जो है जिद का जमा है। किसका जमा है? जिद का जमा है। और जिद का मतलब होता है उल्टा, उल्टा लिखना है, उल्टा शब्द। तो सबसे पहले क्या है कि जिस्म का उल्टा होता है रूह। क्या होता है? रूह। शरीर होता है ना, शरीर को ही उर्दू में कहते हैं जिस्म, उसका आत्मा होता है। जब जिस्म से रूह अलग हो जाती है तो जिस्म कोई भी काम का नहीं होता है। दुनिया इसका होता है उल्टा आखिरत। हक का नाहक भी हो सकता है, बातिल भी हो सकता है। यहाँ पे पोस्ट में या अलग से नाहक भी लिख सकते हैं कॉमा दे करके। ठीक है, गरीब इसका हो जाएगा अमीर। नसीब इसका हो जाएगा फराज। नसीब का माना होता है उतराव, फराज का मतलब होता है चढ़ाव। ठीक है, यानी उतराव और चढ़ाव। अफसाना में पढ़े होंगे आप लोग, लाइन बिलाइन एकदम पढ़ाए एकदम पूरे अच्छे तरीके से, अफसाना में आप लोग पढ़े होंगे। आगे देखिए, हुस्न का उल्टा होता है कुबह या बदसूरती। कुबह यानी बदसूरती। ईमान का होता है कुफ्र। ठीक है, ईमान के हालत में है और कोई कुफरी अल्फाज बोल दिया तो फिर काफिर बन गया, वही कुफ्र। ठीक है, यहाँ तक पूरी तरीके से ये लेसन खत्म हुआ, सबक खत्म हुआ। कोई भी दिक्कत हो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने मसला को जाहिर कर सकते हैं। आपको इस नंबर पर मैसेज करना है और अपना नाम बताना है, हाय हेलो नहीं करना है, क्योंकि हाय हेलो मुसलमान पर फर्ज नहीं है। मुसलमान की सुन्नत है सलाम करना, आप सलाम करिए, सुन्नत को अदा करिए। ठीक है, आप अपनी पहचान बनाइए कि हम मुसलमान हैं, और मुसलमान सलाम करते हैं, हाय हेलो नहीं करते। इसलिए आप सलाम करें इस नंबर पर मैसेज करके, और जो भी दिक्कत हो आप खुलेआम हमसे शेयर करें, पूरी तरीके से हमको बताएं, तो पूरी तरीके से आपको हल किया जाएगा, आपको पूरी तरीके से मदद किया जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिए और पूरी तरीके से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।